सही क्या है गलत क्या है ये सबक पढ़ाते हैं आप। सही क्या है गलत क्या है ये सबक पढ़ाते हैं आप। सच क्या है झूठ क्या है उसमें फ़र्क बताते हैं आप। सच क्या है झूठ क्या है उसमें फ़र्क बताते हैं आप। अगर हम राहों में भटक जाए तो रास्ते एक बार हम रूबरू करा देते हैं मिसेज आरती नवीन टीचर्स सिंह। डे जैसा कि आप लोग सब बहुत खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिस इज द डे व्हेन वी पॉज, वी स्टैंड हियर, वी कम टुगेदर टू गिव रिस्पेक्ट टू आवर टीचर्स, आवर डायरेक्टर एंड ऑल ऑफ देम who are building a strong pillar for you all to make your career strong. If you get best teachers, if you get strong pillars, then you can achieve whatever you want. But the main role is yours. You have to do all the efforts. You have to do the labor. With these pillars, you can stand and make. आना जाना छोड़ चुके हैं, पर्वों से नाता तोड़ चुके हैं। आना जाना छोड़ चुके हैं, पर्वों से नाता तोड़ चुके हैं। रखकर दिलों पे पत्थर, घर से मुखड़े मोड़ चुके हैं। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गवाने को, फिर भी घर को छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। एक लाइन आप ही लोग के लिए है, आपके लिए है कि माना चलती कठिन परीक्षा मेहनत मेरा हथियार है। माना चलती कठिन परीक्षा मेहनत मेरा हथियार है। गुरुओं से दीक्षा लेकर अर्जुन रन को तैयार है। सब्र गवैया बांध न टूटे, सब्र का केवल आपका बांध टूटना नहीं चाहिए। सब्र गवैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, बस चंद महीना बाकी है बंदर की बोलना तो बोल लिए तो आप लोग का इच्छा हो एक चैप्टर पढ़ा ही देते हैं। आज के डेट में अगर कोई मेरे से पूछता है कि आपने जो कुछ भी सीखा है वो कहाँ सीखा है, तो शायद इस टीचिंग फील्ड में आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे अंदर कहीं से भी ये नहीं था कि टीचर बहुत अच्छा ज्ञान है तो वो अच्छे टीचर नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक अच्छे टीचर को अगर एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है बच्चों के साथ रहने का, उनके साथ ढलने का, शायद हमको नहीं लगता है उनकी समस्या को समझने का, तो उससे बड़ा टीचर अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम सिया राम। करे न कर सके पर गुरु किए सब होए। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को। मैं तो सात समुद्र की मसीह करूं। इस बात पर मलाल थोड़ी है, शिक्षक हूं मैं, इस बात पर मलाल थोड़ी है। देश का भविष्य संवारना आसान थोड़ी है, देश का भविष्य संवारना आसान थोड़ी है। बस टीचर ही फिक्रमंद हैं सबकी तरक्की के लिए, बस शिक्षक ही फिक्रमंद हैं सबकी तरक्की के लिए। यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो तब है जब किसी खाक को उठा के रोशन कर दो, मजा तो तब है जब किसी खाक को उठा के रोशन कर दो। सिर्फ अपनी जात को उठा के रोशन करना कमाल थोड़ी है। और टीचर के सैक्रिफाइस पे एक टीचर आपके लिए कितना त्याग करते हैं उसके लिए कोचिंग के डायरेक्टर नवीन सर और तमाम उपस्थित शिक्षकगण एवं भविष्य के राष्ट्र निर्माता, हर कार्य का कोई न कोई कारण होता है। जब भी किसी प्रकार का कोई त्योहार, कोई अवसर, कोई उत्सव महोत्सव मनाते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। कहा गया प्रत्युत समुत्पाद, हर कार्य का कोई न कोई कारण होता है। शिक्षक दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि राष्ट्र के निर्माण में जो बच्चे देश के भविष्य हैं उसे एक सही दिशा में मार्गदर्शन देना। धर्म में कहा गया है प्रत्येक बच्चे जन्म के साथ शूद्र होता है और गुरु के शिक्षा के पश्चात वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य रूप को धारण करता है। वो क्या शिक्षा प्राप्त किया है, कैसे उसे शिक्षा को अपने जीवन में प्रयोग में लाता है और कौन उस शिक्षा को कितना बेहतर तरीके से धारण करके समाज के निर्माण में योगदान देता है, वो निर्भर करता है उस व्यक्ति और उस शिक्षक के माध्यम से। इसे प्राचीन काल में गुरु परंपरा जो आज टीचर के रूप में परिणत हो चुके हैं। नाम भले परिवर्तित हो गया लेकिन उद्देश्य वही है। उस विद्यार्थी में जो प्रकृति के द्वारा उसे सब कुछ दिया हुआ है। यूरोपीय विद्वान कांट कहते हैं कि प्रकृति ने, नेचर ने इस मस्तिष्क रूपी चिप जो खाली रखा हुआ है उसमें शिक्षक उसे कितना भरता है और वो विद्यार्थी कितना पन्ना पर लिख पाता है, पढ़ पाता है और उसको समझ पाता है।
वह निर्भर करता है उस शिक्षक के देने की क्षमता और विद्यार्थी में ग्रहण करने की क्षमता पर। भारतीय दर्शन कहता है कि प्रकृति ने सब कुछ यहाँ पहले से लिख दिया है, आप उसे कितना पढ़कर या शिक्षक उसके बारे में भावार्थ कितना बतलाते हैं, उसका क्या उद्देश्य है। दोनों का मूल है, एक कहता है कितना आप उस पर कोरा कागज है लिखते हैं, एक कहता है कितना लिखा हुआ कितना आप उसको पढ़कर अपने जीवन में उसे प्रयोग में लाते हैं। उद्देश्य दोनों का एक है कि विद्यार्थी में सार्थक गुणों का बोध भरा जाए। बच्चा जब नवजात होता है, देखिए वो माँ पिता से लेकर भाई बहन तक सबको पीटता है, लड़ने का प्रयत्न करता है, लेकिन जब वह बड़ा होता है तो इसमें ये प्रकृति की भाव दी जाती है और वो भाव शिक्षक के माध्यम से। अब पहला शिक्षक जो होते हैं वो माँ होती है, इसलिए कहते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर कि एक लड़का को शिक्षित करना, केवल एक लड़का शिक्षित होता है और एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य केवल गुरु शिष्य का नहीं, शिक्षा का है कि यदि आप जहां से जो भी ग्रहण करते हैं, लिखता है बराह मिहिर, यवन लोग बर्बर हैं मलेच्छ हैं लेकिन ज्योतिष का ज्ञाता है इसलिए पूजनीय है। चाहे जहां से हमें जो मिले उसे ग्रहण करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान अर्जन करना नहीं होता है, शिक्षा से तात्पर्य होता है जिसे अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी जीवन शैली से परिचित हो, जो वक्त और परिस्थिति के आधार पर निर्णय ले सके, उसे ही वास्तविक तौर पर शिक्षा प्राप्त करना कहलाता है। अभी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात हम वक्त और परिस्थिति के अनुसार समय के आधार पर निर्णय नहीं ले पाते हैं, उचित जगह उचित शब्द का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। आज बीए एमए कर जाते हैं लेकिन हकीकत यह है वो 10 लाइन शुद्ध हिंदी न लिख सकते हैं न अंग्रेजी लिख सकते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य था लोगों में ज्ञान भरना, ज्ञान चाहे वो सामाजिक हो, राजनैतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, तो हर एक प्रकार का ज्ञान का समुचित प्रयोग करना। और चूंकि जिनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाते हैं वो प्रारंभ में शिक्षक के रूप में काम किए थे और शिक्षक को कितनी महत्ता दिए थे। जिस स्कूल से वो मिडिल स्कूल पास किए थे उसी स्कूल में एक कार्यक्रम था जहां जब ये उपराष्ट्रपति के रूप में उनको वहां आमंत्रण दिया गया था। तो अपने शिक्षक से कहे कि शिक्षक से बड़ा स्कूल में कोई नहीं होता है, हम आपके स्कूल में तभी आएंगे जब उपराष्ट्रपति के रूप में मेरा पदार्पण हो, लेकिन आप जो है सो खड़े नहीं होंगे, क्योंकि यदि आप खड़े होंगे तो विद्यार्थी का होता है कि शिक्षक सबसे बड़ा है, तो यदि आपको हमारे सम्मान में खड़ा होना पड़ा तो आपसे बड़ा हम हो जाते हैं। इसलिए शिक्षक की महत्ता यही है, वह विद्यार्थी में गुणों को जो प्रकृति ने उसे दिया है उसको इस प्रकार से आत्मसात कराएं ताकि वह एक सही सभ्य नागरिक बन सके और वक्त के हिसाब से समुचित उत्तर दे सके। अब कैसे किस प्रकार से वक्त से उत्तर देते थे, वो गए थे इंग्लैंड, उपराष्ट्रपति के रूप में इंग्लैंड गए थे। और आज भी होता है कि जब कोई राष्ट्राध्यक्ष वगैरह पहुंचते हैं तो रात्रि सम्मान में भोज दी जाती है जहां सभी लोग आते हैं। भोज के अवसर पर एक इंग्लैंड ने उनके साथ तंज कसा कि प्रकृति ने, भगवान ने, गॉड जो है वो हम लोगों पर, यूरोपीय लोगों पर ज्यादा प्रसन्न रहते हैं क्योंकि हम लोगों का रंग गोरा बनाया और भारतीयों को काला कर दिया। ईश्वर ये जो है आपके सर्वपल्ली राधा कृष्णन उसका बड़ा ही सार्थक जवाब दिए कि वस्तुतः आप जैसा समझ रहे हैं वैसा है नहीं। हकीकत में जब कोई गृहिणी पहली बार रोटी बनाना शुरू करती है तो अनुभव का अभाव होता है, ज्ञान का अभाव होता है, तो रोटी वह जो है बड़ा जल्द से उलट पुलट देती है जिससे रोटी कच्चा रह जाता है। तो ही कच्चा रोटी यूरोपीय है जिसका रंग गोरा हो गया है। क्योंकि पहला बार दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो दूसरा बार जरा देर कर दिया तो रोटी जल गया, तो दक्षिण अफ्रीका के लोग हो गए। अब तीसरा अनुभव हो चुका था, तो हम भारतीय थे, न तो कच्चा था न ही जला हुआ था। इसलिए आपके साथ भगवान नहीं है बल्कि भगवान हमारे साथ। तो वक्त और परिस्थिति के अनुसार उत्तर देना। पटना कॉलेज के एक प्रोफेसर थे राम तबक्या शर्मा, हिंदी के बड़े विद्वान थे।
वो कहा करते थे कि जब वो प्रोफेसर नए नए बने तो एक दूध देने वाले से दूध लिया करते थे, 3 किलो दूध लेते थे, तब 10 रुपए किलो दूध का कीमत था। अब दूध लेने में 1 महीना का 900 रुपया होता था। दूध जब भी देता था वजन घर पर करने पर दूध की मात्रा कम जाती थी। उस व्यक्ति को बुलाकर ये समझाए कि भाई तुम्हारी दूध की मात्रा घट जाती है। उसने कहा मैं आपके जो दूध लाने जाता है उसके सामने वजन करता हूं या नापता हूं, मापता हूं तो पूरे माप कर देता हूं। ठीक है कि ठीक है, कल मेरे बच्चे के साथ तुम चले आओगे। बच्चा के सामने आया, वजन को नाप किया गया तो घट गया। ठीक है कि वजन घट जाता है तो कहा कि देखिए मालिक, मैं जब दूध मापता हूं आपका बच्चा साथ है, दूध पूरा होता है। आपके घर पर आने पर क्या होता है मुझे नहीं पता चलता है। रुपया देने की बारी आई तब उन्होंने कहा कि मैंने 5-5 रुपया का नोट बैंक से लाया और जल्दी जल्दी गिन कर उसको 800 रुपया के नोट को 10 गिन देता था, 900 गिन दे। उसके हाथ में जाए तो मालिक कहे 800 है, कहा लाओ तो जब गिनते हैं 1 2 3 4 5, ये देखो 900 है। तो कहे कि जैसे तुम दूध देता है 3 किलो और यहाँ आकर हो जाए 2.5 किलो, उसके लिए तुम उत्तरदायी नहीं है। हम 200 रुपया गिनते हैं 900, तुम्हारे हाथ में जाकर 800 हो जाए तो उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं। तो जिस व्यक्ति को जैसी भाषा समझ में आए उसी भाषा में उसे उत्तर देना शिक्षा का यही सार्थकता होता है। तो शिक्षा की सार्थकता है कि परिस्थिति के अनुसार उचित तरीके से विचार को अभिव्यक्त करें, सही जगह सही बात को बोलें। बोलना तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन कहां कब क्या बोलना है उसकी ज्ञान हम लोगों में खत्म हो गई है। कॉमन सेंस सबसे ज्यादा अनकॉमन हो गया है। तो शिक्षा का उद्देश्य यही है कि हम एक सभ्य नागरिक बने, शिक्षित बने, साक्षर बनकर न रहे, शिक्षित बने और ज्ञान का सही राष्ट्र एवं समाज के निर्माण में योगदान दे। यही अभी करते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सबसे बड़ी भावभीनी श्रद्धांजलि है, अन्यथा औपचारिकता से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। धन्यवाद। शिक्षक दिवस में सर तो जो हमको बोलना था वो बोल लिए, तो आप लोग का इच्छा हो एक चैप्टर पढ़ा ही देते हैं। चलिए, शिक्षक दिवस में आप लोग हम लोग को इतना अधिक महत्व दिए, अच्छा लगा। और भविष्य के शिक्षक आप भी हैं। आज शिक्षक दिवस दिन मेरा यही शुभकामना है आप लोग के लिए कि अगला शिक्षक दिवस आप लोग जॉब में रहते हुए मनाएं। मेरा यही शुभकामना है। विशेष बात मेरे बगल के सर बोलेंगे। सबसे पहले तो सभी लोगों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। और ये आज का दिन, सबसे बड़ी बात है कि आज का जो दिन है ये बहुत ही प्रेम भावना वाला दिन होता है। खास करके एक स्टूडेंट और एक टीचर का बीच, उसके बीच में जो रिलेशन होना चाहिए उस चीज का फीलिंग इसी दिन आता है। हम लोग सब दिन पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली आज के दिन जो फीलिंग आता है ना वो कुछ अलग होता है। शायद आप भी इस स्टेज पर अगर आप आएंगे, आप भी टीचर बनेंगे तो आपको वो फीलिंग आएगी। हम जब से आए हैं आज इंस्टीट्यूट उस समय से कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है, इसलिए हम आप लोगों को लगा कि शेयर करते हैं। तो आज का दिन हमारे लिए और आपके लिए बहुत अहम दिन है और हम लोग आज के दिन कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा सोचें कि हमारी लाइफ के लिए पूरी के तरीके से हमारा एक इतिहास बन जाए। हम लोग जो भी काम करें, सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे डायरेक्टर सर का और मैम का कि मैम भी आई हैं और अपना एक अहम टाइम दिए आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप सभी लोगों को बस हम ये कहना चाहेंगे कि सर अभी बहुत अच्छी बात सर बोल के गए। सर ने आप लोगों के सामने में एक बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारा ज्ञान होता है वो एक समुद्र के ही तरह होता है। हम लोग अगर डेली बेसिस पर भी पढ़ेंगे, कितना भी ज्ञान को अर्जित करते रहेंगे तो वो कभी कम नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक समुद्र की तरह है। और ज्ञान किसी भी रूप में कहीं भी आपके सामने काम आ जाएगा और उस समय आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़े थे और कहां से कौन सा ज्ञान हमारा काम आ गया। आप एक एक चीज सीखते हैं, डेली बेसिस पर आप एक एक चीज पढ़ते हैं और शायद हमको लगता है कि आपके फ्यूचर में, आपके किसी समय भी
वो काम आपको जरूर आएगा, क्योंकि अभी के डेट में हम लोग ये एहसास करते हैं। आज हम उन टीचरों को अभी भी हम उनको शीश नमन करते हैं, आज भी उनको हम भगवान मानते हैं, जो टीचर जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है। आज भी वो कहीं भी है, शायद आपको हम बता नहीं सकते हैं वो मेरे लिए कितने बड़े भगवान के रूप में है। आज के डेट में अगर कोई मेरे से पूछता है कि आपने जो कुछ भी सीखा है वो कहां सीखा है, तो शायद इस टीचिंग फील्ड में आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे अंदर कहीं से भी ये नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा। लेकिन जिस समय हम पढ़ते थे उस समय हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वो आईएएस क्वालिफाई किए हुए टीचर थे, फिर भी वो अपना नौकरी छोड़ करके टीचिंग करते थे, क्योंकि उनका पैशन था पढ़ाना। और जब वो पढ़ाते थे तो उस समय ये बात बोलते थे कि अगर आपको भी अगर टीचर बनना है तो आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, हम आपको कुछ बात शेयर करेंगे। और टीचर नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों के सहारे होता है। एक अच्छे टीचर, बहुत अच्छा ज्ञान है तो वो अच्छे टीचर नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे टीचर को अगर एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है बच्चों के साथ रहने का, उनके साथ ढलने का, शायद हमको नहीं लगता है उनकी समस्या को समझने का, तो उससे बड़ा टीचर और कोई नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग, क्योंकि आगे अगला स्टेज आप लोगों का भी, क्योंकि आपकी तैयारी ही इसी फील्ड की है, आप भी टीचर बनेंगे, हम यही उम्मीद करेंगे, हम यही हमेशा भगवान से, गॉड से यही प्रे करेंगे कि आपके पास भी वो संस्कार पहुंचे, आपके पास भी वो ज्ञान पहुंचे कि जो भी स्टूडेंट आपके साथ आए शायद उनके साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा रहे, आप पूरा का पूरा अपने दिल से कोई भी चीज उनको सिखाएं, तो हमको लगता है कि हमारा पूरा भविष्य, हमारी पूरा जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें बदल सकती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि बहुत सारे सर आए हुए हैं, तो सभी लोग कुछ न कुछ आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले तो हम नवीन सर को कहना चाहेंगे कि सर, नवीन सर इतने दिनों से नहीं, प्लेटफॉर्म आपको पता होगा कि हमको लगता है कि नॉन टेक के मामले में, और अगर इंडिया में कहीं पर कोई कोचिंग चलता था तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म का ही कोचिंग है। आज प्लेटफॉर्म के ही टीचर आप देखते होंगे कि इतने सारे मार्केट में टीचर आपको नजर आ रहे हैं, आज इतने सारे कंटेंट आपको मिल रहे हैं। शायद हमको लगता है, जैसा हमने इतने दिनों में सर के साथ रह करके फील किया है, सर का ही कंटेंट हमको लगता है कि इन्हीं को बहुत लोग फॉलो करते हैं, लेकिन आप लोगों को शायद ऐसा पता नहीं चलता होगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि प्लेटफॉर्म आज का इंस्टीट्यूट नहीं है, आज से लगभग हमको लगता है कि 23-24 साल पुराना इंस्टीट्यूट रहा है, और उस समय कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, और इसी इंस्टीट्यूट से इतने सारे टीचर निकले हैं, इतने सारे टीचर निकले, आप सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए हम आप लोगों को भी कहना चाहते हैं कि आप लोग सही जगह पर, सही मार्गदर्शन में, आप सही एक्सपीरियंस के साथ आप जुड़े हैं, क्योंकि ये आपको आगे भी चल करके हमेशा काम आएगा। तो सर को हम एक बार बुलाना चाहेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत ही बेहतरीन दिन है। आज का दिन वो दिन है जो हमारे और आपके बीच में ऐसा संबंध लेकर के आता है, शायद इस चीज को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। तो हम सर को बुलाना चाहेंगे, और सर भी 2 बात रखेंगे, उसके बाद हमारे और भी टीचर आएंगे, वो भी कुछ कहेंगे। हम चाहते हैं कि पहले 1-2 टीचर को और थोड़ा सा मौका मिले, और उसके बाद फिर हम समापन करेंगे। सर आइए। प्यारे बच्चों, शिक्षक, छात्र छात्राएं, ये बहुत अच्छी चीज है। ये गुरुजन का जो व्यवस्था है, ये देखिएगा तो जब से दुनिया स्टार्ट हुई है तब से ये व्यवस्था चलती आ रही है। आप फ्यूचर के शिक्षक हैं। आपको मैं इस शिक्षक दिवस पे बस एक ही चीज कहूंगा, नॉलेज का कभी अंत नहीं होता है। आप जितनी बार इस नॉलेज में गोता लगाओगे उतनी बार कुछ नई चीज लेकर आओगे। तो आप शिक्षक अच्छे, बजा लीजिए, आप शिक्षक अच्छे तब नहीं बन पाओगे जब आप ज्वाइन करोगे। आप शिक्षक तब अच्छे बन पाओगे जिस छात्र या छात्राओं को आप पढ़ाओगे, उनका क्या सवाल उठता है, उस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर दे कि अगले क्लास में वो सवाल फिर वो शिक्षक ना पूछ पाए। इसके लिए आपको रिसर्च करना होगा, थोड़ा सा डीप थिंकर बनना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में उभर के सामने आ सकते हो। यानी जैसा कि मेरे भाई आशीष सर ने कहा, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। तो इतने सालों के अनुभव में मैंने ये चीज समझा कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उस एक्सपीरियंस में रुकना नहीं होता है। कभी भी शिक्षक को यह लगना नहीं चाहिए कि हमने सब कुछ जान लिया, क्योंकि आप कभी भी सब कुछ इस शिक्षा के क्षेत्र में जान नहीं सकते। आप जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे तब तक आपके अंदर से वो शिक्षा उभर करके बाहर निकलती रहेगी। तो चलिए, आपको मैं ज्यादा रूबरू नहीं करूंगा, बस अपने एक्सपीरियंस से कहूंगा, कभी भी अपने आप को रोकिएगा मत
और कभी भी ये मत समझिएगा कि मेरे पास बहुत नॉलेज हो गया है, क्योंकि वो नहीं होता है। आप जब कोशिश करोगे और निखरेगा और निखरेगा, और प्रतिदिन यही सोचना है कि आज यहां तो कल यहां तो परसों यहां, यानी अंत नहीं होने देना है अपने नॉलेज का, बस निखारते रहिए उसको, ताकि आपसे जो छात्र छात्राएं पढ़े वो अपने भविष्य को सुनिश्चित कर पाए। और शिक्षक का यही कर्तव्य होता है कि उनके छात्र छात्राएं जो है वो शिक्षक से भी आगे बढ़े, उनके फील्ड से भी आगे निकले, तभी एक शिक्षक अच्छा शिक्षक कहलाता है। तो जैसा कि प्लेटफॉर्म की धरती पे हमने यहाँ रेलवे में भी जाते देखा, बैंक में भी जाते देखा, बीपीएससी भी देखा, एसएससी भी देखा, और यूपीएससी में भी बच्चे पढ़कर यहाँ से गए हैं। तो शिक्षक से ज्यादा मेहनत छात्र छात्राओं को करना होता है, ये शिक्षक को भली भांति होता है। हम सिर्फ गाइड करते हैं, उस गाइडेंस पे जो खड़े उतरते हैं वो सक्सेस कर जाते हैं, और जो खड़े नहीं उतरते हैं वो 1 से 2 बार 2 से 3 बार बस रुक जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, बस 2 बातों को मूल रूप से अपने जिंदगी में उतारना, एक अपने गार्जियन के बात को सुनना और एक अपने शिक्षक के बात को सुनना। अगर आपने ये 2 चीज कर दिया ना, मैं ताल ठोक कर कहता हूं परचम फहरा दोगे। चलिए अब नवीन सर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के शिक्षक और शिक्षिकाओं के शिक्षक लिए। दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आप सभी लोग यहाँ एकदम डेडिकेशन के साथ बैठे हैं और प्रोग्राम किए हैं, और हम सभी लोग के साथ मिले हैं। ठीक है, एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, बाकी सभी बात तो सर लोग बता दिए हैं। आप यहाँ किस उद्देश्य से पहुंचे हैं इसको बस मत भूलिएगा, जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक। और पहली बात ये, कभी भी आपको पढ़ने में ना मन लगे या कभी भी कोई दिक्कत महसूस हो, तो आपका पहला शिक्षक जो होते हैं, आपको पहले कोई कुछ सिखाते हैं, वो आपकी माँ होती है। और इन बातों को ध्यान रखिएगा और उनको याद करिएगा कि वो किस लिए आपको यहाँ पर भेजे हैं। और जब आप सिलेक्ट होंगे और जब वहां जाएंगे, आप कहेंगे कि माँ हमारा सिलेक्शन हो गया, तब उनको आंखों में जो एक आंसू देखेंगे, नो डाउट वो आंसू किसका होगा? खुशी का। जब आप सिलेक्शन ना भी लेकर के जाएंगे और अपना टाइम खराब कर लेंगे, तभी भी उनकी आंखों में आंसू होगा और आपकी आंखों में भी, लेकिन नो डाउट वो दुख का आंसू होगा। लेकिन जब आप सिलेक्शन लेकर के जाएंगे, आंखों से तभी भी टपकेगा, लेकिन वो बड़ी सुख का और बड़ी मेहरबान का होगा। तो ध्यान रखिए कि अपना टाइम कहीं भी वक्त खराब ना करिए, हमेशा उन चीजों को याद रखिए कि किस लिए आप आए हैं और किस लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ठीक है ना? तो आज शिक्षक दिवस था, आप सभी लोग मिले हैं, इतने बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपना मिशन कभी मत भूलिएगा। इतना ही के बाद करते हैं क्या? सेकेंड लास्ट हम बोले हैं तो सबसे पहले तो एक बार हम रूबरू करा देते हैं मिसेज आरती नवीन सिंह। और निश्चित रूप से इसका भी शिक्षक दिवस पर तो आएंगे ही, लेकिन मेरे लाइफ में भी बहुत अहम रोल है, इसलिए कि अगर मैक्सिमम समय हम यहाँ कोचिंग में दे पाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसका रोल वहां पर नहीं रहता तो मे बी कि हम बहुत अच्छा नहीं कर पाते। इतना ही। और बाकी ये अभी आपसे रूबरू होंगी, अपनी बातों को रखेंगी, तब फिर लास्ट में अपनी भावना को हम आपसे शेयर करेंगे। चलिए। A very good afternoon to all of you, respected director sir, respected teachers and my dear students. मुझे मे भी आप लोगों ने पहली बार ही देखा होगा। मेरा बहुत मन था आप लोगों से मिलने का। सो टीचर्स डे से बेस्ट मुझे नहीं लग रहा था कि कोई ओकेजन मिलेगा आप लोगों से एक साथ मिलने का। क्लास के बीच में आके मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, कई बार क्लास में पीछे से आके देख के चली जाती हूँ पढ़ते हुए। टीचर्स डे जैसा कि आप लोग सब बहुत खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिस इज द डे व्हेन वी पॉज, वी stand here, we come together to give respect to our teachers, our director and all of them who are building a strong pillar for you all to make your career strong. If you get best teachers, if you get strong pillars, then you can achieve whatever you want. But the main role is yours. You have to do all the efforts, you have to do the labor. With these pillars, you can stand and make your careers. These strong pillars are here for you only.
so that you can make your careers and proudly say, I am a student of Platform by Naveen Kumar Singh and I am making my career here. लास्ट ईयर 2000 के करीब बच्चे यहाँ पर आए थे जिन्होंने आके सर से आशीर्वाद लिया, अपने टीचर्स से आशीर्वाद लिया, और इतना प्राउड फील होता है टीचर्स को कि मैंने किसी की लाइफ बिल्डअप की है। अगर आप एक इंसान की लाइफ बनाते हैं तो आपको बहुत प्राउड फील होगा कि मेरी मेहनत के कारण आज मेरा ये बच्चा अपने कैरियर बना पाया है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाया है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि माँ बाप कितनी सेक्रीफाइसेस करते हैं ताकि आप यहाँ रह सके, यहाँ पढ़ सके, और आपके लिए भी यहाँ रहना पढ़ना बहुत मुश्किल है। मुझे अच्छे से पता है, मैं भी बाहर रही हूँ। अपने घर को, अपने परिवेश को छोड़ के आना, एक नए जगह पर एडजस्ट करना, जिन बच्चियों ने, स्पेशली लड़कियों की मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि उनको शुरू से घर में रखा जाता है, लड़कों को थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है, बट जो लड़कियां कभी बाहर निकलने से भी डरती है वो आज यहाँ पे रह के पढ़ रही हैं और सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए compete कर रही हैं ताकि वो अपना कैरियर बना के अपने माँ बाप को प्राउड करा सके। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक्स है और बहुत बहुत आप स्ट्रांग हैं सारे बच्चे जो अपने बैकग्राउंड से उठकर अपने लिए एक कैरियर बनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं। गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर हियर टू मेक योर कैरियर एंड दीज आर द पिलर्स हु कैन मेक योर कैरियर ब्यूटीफुल। अगर आप अपनी एफर्ट लगाएंगे, अपना पूरा योगदान देंगे अपने टीचर्स के साथ, तो ऑब्वियसली आपको टारगेट अचीव होगा, आप अपने मिशन को पा सकेंगे। आप टीचर्स बन के कल को यहां खड़े होके भी बोल सकते हैं अपने बच्चों को कि आई एम द प्रोडक्ट ऑफ दिस एकेडमी। सो नाउ इट्स टर्न फॉर सर टू कंक्लूड द स्पीच। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद मिस कि आपने इतने अच्छे से बच्चों को करेज किया, और निश्चित रूप से हम तो यही समझते हैं कि प्रतिभा थोड़ा कम या ज्यादा सब में होती है, बस अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानने की जरूरत होती है। जिस समय आप अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान लेंगे, आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। इस बात को आपको गांठ बांध लेना है। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित तमाम प्लेटफॉर्म के टीचर को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं टीचर्स डे के उपलक्ष्य में कि आपको इस लायक बनाते हैं कि एक दिन आप भी इस स्टेज पे खड़े होकर के इसी तरह बच्चों को संबोधित करेंगे। और जैसा कि AK झा सर चलेगा क्या, जैसा कि AK झा सर भी आपको इतनी अच्छी बातें, बहुत सारगर्भित बातें आपको बोले, और आशीष सर भी आपको बोले कि हम चाहेंगे कि आप लोग अगले शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक के रूप में आप अपने स्कूल में सेवा दे रहे होंगे। आपके सामने आपके अपने स्कूल के बच्चे होंगे, तो हम चंद बच्चों की सफलता की कामना नहीं करेंगे, बल्कि हम 100% बच्चों की सफलता की कामना करेंगे। और हम चाहेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक दिवस पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में भी है, और उनका अपना मानना था कि मेरा जन्म दिवस तभी सार्थक हो पाएगा कि इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक उक्ति है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए आप लोगों को भी हम कहना चाहते हैं कि नैतिक मूल्यों की पहचान आपको जरूर होनी चाहिए। सफलता सिर्फ आपके शिक्षक बन जाने से ही आप सफल नहीं हो गए, इस बात को ध्यान रखना है। बल्कि जिस भी परिवेश में आप रहेंगे, जहां भी रहेंगे, तमाम अपने परिवेश को हमेशा प्रभावित करते रहें, तमाम अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देते रहें कि जो कि राष्ट्र निर्माण में भी उनका अहम रोल हो। आपका तो, आपसे बढ़ के तो किसी का रोल ही नहीं है राष्ट्र निर्माण में, लेकिन यही शिक्षा को आपको आगे बढ़ाना है। तो और इसके अलावे जैसा कि मैम भी बोली और सर भी बोले, खास करके सुजय सर आपको बता रहे थे कि माँ बाप के संदर्भ में इन्होंने बोला कि पहली शिक्षा आपको अपनी माँ से प्राप्त होता है, तो उनके रोल को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर निश्चित रूप से अगर आप सफल होते हैं, और सफल होकर के, सही सर बोले कि अगर आप घर लौटते हैं
तो जो उस समय आपके माँ बाप के आंख में जो आप आंसू देखेंगे, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो आंसू आपको कितना सुकून पहुंचाएगा, आपको दिल से, आपको अंदर से वो कितना सुकून पहुंचाएगा। इसलिए करके जैसा कि हम इससे पहले भी बोले कि प्रतिभा कम या ज्यादा सब में होती है, बस उसी को पहचान करने की जरूरत है। और ये तमाम गुरुजन आपके उसी प्रतिभा को पहचान कराने का काम करते हैं और आपके सपनों को पंख देने का काम करते हैं। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा एकदम जरूरी है। अगर आप किसी से भी कुछ भी सीखते हैं तो निश्चित रूप से उनका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होता है। गुरुजन तो बहुत बड़ी शिक्षा आपको दे करके उस लायक बनाते हैं। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए हम चाहेंगे कि इस महिला अभ्यर्थी में से कोई एक दो अभ्यर्थी आ करके चंद अपनी बात को शिक्षक के सम्मान के लिए जरूर रखें, हमको अच्छा लगेगा वो चीज। आ जाए। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने सभी शिक्षक गणों का आदर और सम्मान करती हूँ। मैं अपने शिक्षक के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक पढ़ाते हैं आप। सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक पढ़ाते हैं आप। सच क्या है, झूठ क्या है, उसमें फर्क बताते हैं आप। सच क्या है, झूठ क्या है, उसमें फर्क बताते हैं आप। अगर हम राहों में भटक जाए तो रास्ते को सुलझाते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी टीचरों का और बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रियंका कुमारी। एक टीचर ही ऐसे होते हैं जो हमें अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा यदि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सोचता है कि जितना मरीज ज्यादा हो सके मेरे पास पैसा उतना ही आएगा। यदि शराबी लोग जो शराब देते हो वो सोचते हैं कि जितना लोग ज्यादा शराब पियेंगे तो मेरा दुकान उतना ही चलेगा। लेकिन टीचर एक ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे सक्सेस हो सके ताकि उन्हें और सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। इसलिए मैं 2 लाइन आपके सामने कुछ सॉन्ग गाना चाहती हूँ। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप लोग में भी को आएंगे राउंड जी। हाँ, आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे सारे गुरुदेवों को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है। हमारी बहन अभी बोली कि आज का युग जो है इकोनॉमिकल युग है, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। हर एक काम में अपना अपना स्वार्थ होता है। फिर भी इस स्वार्थ भरी दुनिया में जो शिक्षक हैं वो हमारे अलग होते हैं। एक जो वकील होता है तो सोता है रात को तो चाहता है कि पूरा झगड़ा हो जाए, केस हो जाए, ताकि तब मेरे पास आया केस लड़ने पैसा आएगा। डॉक्टर चाहता है कि सभी लोग बीमार पड़ जाए, तब मेरे पास रोगी आएगा तो पैसा मिलेगा। लेकिन जो गुरु है पैसा लेने के साथ साथ ये चाहते हैं कि नहीं, जो मेरा बच्चा है सफल हो जाए और इन्हें जीवन में उन्नति मिले। इसीलिए मैं गुरु को सबसे अधिक रूप से मानता हूं और पूजता हूं। हमारे जीवन में मात्र 3 ही ऐसे लोग हैं जिनके सामने हम लोग को सिर्फ अपना शीश और चरण उनको छूना चाहिए, अपना माता पिता और तीसरा में गुरु। इसके अलावा मैं किसी को भी नहीं मानता हूं। बस हाल के दिनों में थोड़ा सा नैतिक रूप से अंतर हुआ है गुरु और शिष्य के रिलेशन में। पहले हम लोग जब बच्चे थे पढ़ाई करते थे इतना टीचर पीटते थे बता नहीं सकते हैं। शायद बदमाशी भी हम लोग उतना ही करते थे, स्कूल छोड़ के चले जाते थे सिनेमा देखने के लिए।
मारते मारते छरी रहता था, बांस का अथी का करची उसको बोलते थे हम लोग गांव घर की भाषा में, एकदम तोड़ देते थे। अभी अगर एक छरी अगर बच्चे को लग जाए तो गार्जियन दौड़ते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं, है कि नहीं है? लेकिन उस समय का एक अलग उस समय का एक अलग रूप देखने को मिलता था और वर्तमान समय में थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है। अब टीचर को भी लोग बोलते हैं कि ज्ञान बेचने वाले बनिया हो गए, इसी तरीके से बोला जाता है। और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो बात बोली जाती है कुछ कुछ सच्चाई भी होती है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। दूसरा मजबूरी भी होता है कि अगर आपसे फी नहीं आपको चार्ज करेंगे तो इतना बड़ा सिस्टम चलेगा कैसे। लेकिन फिर भी आपको इस बातों को अंतर करना होगा कि रियल में कुछ ऐसे नीडी बच्चे होते हैं कि जिसके नीड को आपको समझना होगा और इसी को अंतर भी करना होगा। अगर हम डायरेक्टर हैं तो मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे आते हैं, डे बाय डे 2-4 ऐसे जरूर बच्चे आते हैं कि जो सही में हम मूल्यांकन करते हैं कि उसको मेरी मदद की जरूरत होती है। लेकिन कुछ इसका दूसरा रूप भी देखने को मिलता है। मोबाइल रखेंगे बहुत महंगा, हम हॉस्टल से आए हैं, ऐसे करके बोलेंगे कि लगेगा कि आपको कम करना ही होगा फी, या फिर जानबूझ करके अपनी स्थिति को छिपाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे इसका नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि जो सही में नीडी बच्चे होते हैं तो उनको उसका हक या लाभ नहीं मिल पाता है। तो अगर आपको जरूरत है तो निश्चित रूप से कोचिंग आपको हेल्प करेगी, लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो इस तरह की स्थिति नहीं पैदा करना है कि जो कि दूसरे भी नीडी बच्चे को दिक्कत हो जाए। क्या? तो चलिए, अब बहुत ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस बढ़ाया जाए। किधर गया जी एंटीना वाले? आओ। अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। थैंक यू। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनको हमारे तुमने तराशा, आंखों में झांकी तुमसे ही आशा, इरादों के बस्ते तुमने भरे, मुट्ठी में ख्वाबों की जुगनू रखी, गम छुपा के अपने खुशियों का पता दिया, कर्ज ये हम कैसे चुकाएंगे भला। ओ टीचर शुक्रिया, शुक्रिया। क्लासरूम जब गुम थे खोली तुमने ही खिड़कियां, वेलकम जिंदगी को हमें करना सिखा दिया। ओ टीचर शुक्रिया, ओ टीचर शुक्रिया। To all of you, I Aarti Naveen Singh. This is the best occasion when I could come to all of you for some lines of encouragement. Being a girl, I know how much fear you feel whenever you came out of home. But here you all are staying here at Patna for your classes and
you are facing the problems that most of the girls fear of. लड़कियां डरती हैं बहुत ज्यादा फेस करने से, उन सब चीजों को फेस करते हुए आप यहाँ आई हैं, यहाँ पे आप पढ़ाई कर रही हैं. Our teachers, this is the day when we can pause and respect our teachers and show our gratitude to them, that how important they are to us, means our students. They are the strong pillars that encourage us, means students. I am also a student. Sir also teaches me many things of life. ऐसा नहीं है कि मैं सर की वाइफ हूं इसलिए वहां पढ़ाई नहीं होती है, घर पे भी पढ़ाई होती है. ठीक है, लाइफ के बारे में काफी एक्सपीरियंस, मेरा अलग एक्सपीरियंस रहा है, सर का अलग रहा है. तो मुझे आज भी डे टू डे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिफिकल्टी आती है और मैं जब परेशान होती हूँ तो सर मुझे भी पढ़ाते हैं. तो बीइंग अ स्टूडेंट आई नो हाउ मच अ टीचर कॉस्ट टू अ स्टूडेंट. विदाउट गाइडेंस यू कांट अचीव योर गोल. With self-study, you can achieve some goal, but with proper guidance and proper teachers and support of our teachers, we can achieve our goal more frequently. हम जल्दी से अपना गोल अचीव कर पाते हैं अगर हमें सही गाइडेंस मिल रही होगी. और हमारे जो टीचर्स हैं, ये हमारे पिलर्स हैं जिन्होंने हमें खड़ा किया है और हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचा के ही सांस लेंगे. बिना पहुंचाए ये दम लेने वाले नहीं है. बस you have to faith on our teachers, you have to respect them and you have to follow word by word what your teacher says. जैसे सर ने अभी इनकरेज किया तो 2 लाइन वो बोल पाए. ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को टीचर बनना है. आपको स्टेज पे खड़े होके एकदम बिंदास बोलना आना चाहिए. आपको खड़े होना है, बोलना है. मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ आप लोगों के सामने, बट मैं खड़े होके बोल रही हूँ. आप लोगों को ये चीज सीखना बहुत जरूरी है कि किसी ऑडियंस को कैसे फेस करना है. अगर कोई सामने से हंस भी रहा है तो आपको उसको नेग्लेक्ट करके अपनी बात को कंप्लीट करना है. तभी आप क्लास में जाएंगे तो बच्चों को आप फेस कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं. ये बात हमारे टीचर्स अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप लोग भी करते होंगे बीच बीच में. छोटे बच्चों को संभालना ज्यादा मुश्किल होता है. बड़े बच्चों को एक बार बोलने पर वो समझ जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है. फर्स्ट यू हैव टू फेस ऑडियंस. खड़े होके विथ कॉन्फिडेंस आपको बोलना आना चाहिए. ठीक है, तो आज हमारे जो टीचर्स हैं उनको हम अपना रिस्पेक्ट दिखाएंगे. हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू. और इनके गाइडेंस के अंडर में आप लोग अपना टारगेट जरूर अचीव करेंगे. आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. अब गाना सुनने की बारी है. ऐसे बोलेगा वो, अभी तक ऐसे ऐसे कर रहा है. बोल सकता है ना. चलो आप बोलिए. लो तुम. जी, मैं आदित्य झा 2.0 बैच सीटेट के एक कैंडिडेट के रूप में हूँ. यहाँ पे आके मैंने शिक्षा ग्रहण कर रहा है. अभी मतलब मैं यहाँ के शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ और मैं सभी छात्रों की ओर से सारे शिक्षकों का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आए और हमें अपना आशीर्वाद देके हमें अनुग्रहित किया. और मैं सब छात्र शिक्षक से ये मतलब शिक्षक की तरफ से कहना चाहूँगा कि हमें आपस में मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कुछ रिजल्ट बना पाएंगे. तो गुरु आपके भी रहे हैं, जो भी हैं, और हमारे भी गुरु हैं. सभी लोगों का सम्मान है. तो गुरु के लिए जो है कि एक 2 लाइन का मुखड़ा है, पहले उसको सुनाते हैं, फिर गाने भी सुन लेते हैं. करता करे न कर सके, पर गुरु किए सब होए. 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न को. मैं तो 7 समुद्र की मस्ती करूं, लेखन सब बन राय. तब धरती कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए. सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में. हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में. सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में.
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हम चाहेंगे कि चौहान सर एक लाइन बोलेंगे, एक बार सर जी प्लीज, उसके बाद हम एक लाइन आप। अच्छा ठीक है, चलिए आपके लिए बउआ, आप लोग घर से आए हैं पटना, बस एक ही मकसद है किसी तरह से सफल हो जाए। बस इसी मकसद से बहुत बच्चे लोग पर्व रहे त्योहार रहे आना जाना भी कम कर देते हैं। इसी पे आपके लिए एक लाइन है कि आना जाना छोड़ चुके हैं, पर्वों से नाता तोड़ चुके हैं। आना जाना छोड़ चुके हैं, पर्वों से नाता तोड़ चुके हैं। रखकर दिलों पे पत्थर, घर से मुखड़े मोड़ चुके हैं। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गवाने को, फिर भी घर को छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। एक लाइन आप ही लोग के लिए है, आपके लिए है कि माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है। माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है। गुरुओं से दीक्षा लेकर अर्जुन रण को तैयार है। सब्र गवैया बांध न टूटे, सब्र का केवल आपका बांध टूटना नहीं चाहिए। सब्र गवैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा। बस चंद महीना बाकी है, बनकर टीचर लौटूंगा। चलिए अब आइए सर, चौहान सर, बस एक लाइन नहीं सर, आइए ना सर, आइए, बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं। एक लाइन सर। बनिया, यहाँ पे जितने भी सर हैं आप लोगों की सफलता में आपका साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। जितनी मेहनत करना पड़ेगा उतना मेहनत करेंगे, चाहे दिन हो रात हो, जब भी करना पड़ेगा आराम से करते रहेंगे। और कल एक स्टूडेंट है मुझे बहुत अच्छा लिख के भेजी टीचर्स के लिए, शेरो शायरी मुझे याद नहीं रहता है, देख के ही बोलना पड़ेगा। हाँ जो बात है भैया, लेकिन बहुत अच्छा है टीचर्स के लिए, एक बार बोल देता हूँ, देख के ही सुन लीजिएगा। क्या लिख के भेजी है? शिक्षक हूं मैं, इस बात पर मलाल थोड़ी है। शिक्षक हूं मैं, इस बात पर मलाल थोड़ी है। देश का भविष्य संवारना आसान थोड़ी है। देश का भविष्य संवारना आसान थोड़ी है। बस टीचर ही फिक्रमंद हैं सबकी तरक्की के लिए। बस शिक्षक ही फिक्रमंद हैं सबकी तरक्की के लिए। यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो तब है जब किसी खाक को उठा के रोशन कर दो। मजा तो तब है जब किसी खाक को उठा के रोशन कर दो। सिर्फ अपनी जात को उठा के रोशन करना कमाल थोड़ी है। और टीचर के सैक्रिफाइस पे, एक टीचर आपके लिए कितना त्याग करते हैं उसके लिए लाइन है, मिटाना पड़ता है खुद को देश की तरक्की के लिए। मिटाना पड़ता है खुद को देश की तरक्की के लिए। ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शिक्षक दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी शिक्षकगण की तरफ से, हमारे तरफ से। आप इस बात को सुन के थोड़ा सा बड़ा दुख हुआ है कि आप लोग बोलने नहीं आए। आप लोग माइक्रो टीचिंग किए होंगे, एक्चुअल टीचिंग किए होंगे। उस दौरान आपसे कम हमें लगता है कि 50 बच्चों को फेस किए होंगे। और एक टीचर को मुखर होना बड़ा ज़रूरी है। अगर वह मुखर नहीं है तो फिर वह टीचर नहीं है। वह कहीं भी खड़ा हो जाए, 50 लोग रहें, 1 लाख लोग रहें, वह अपनी 10 बात तो कह ही सकता है। तो इसलिए आप लोगों को कभी भी अगर मंच मिले, हमें लगता है 1 साल के बाद आप अगर दिल से मेहनत करते होंगे तो 1 साल के बाद तो ये वाला मंच आपको मिल ही जाना है और इसी तरह के बच्चे मिल जाएंगे। इसमें सीटेट के संबंध में बहुत लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं कि सर पास नहीं हो पा रहे हैं, कैसे होंगे, किस तरह से होंगे।
तो इसके संबंध में हम बता रहे हैं आपको कि तुम जो चाहते तो हालात बदल भी सकते थे, तुम जो चाहते तो हालात बदल भी सकते थे, मेरे आंसू तेरे आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत आगे निकल सकते थे, दरिया बनते तो बहुत आगे निकल सकते थे। तो इस तरह से आप खूब मेहनत करिए, लगन से मेहनत करिए। सर ने जैसा हमको बताया कि हमारे पास सीटेट के भर भर के अभ्यर्थी आते हैं। अब आप लोग देखे होंगे कि अब कंटिन्यूअस क्लासेस भी चलना चालू हो गया है, तो इसलिए हम लोगों की आशीर्वाद शुभकामनाएं सब आपके साथ हैं। आप लोग खूब जुनून से मेहनत करिए, यह पूरा प्लेटफॉर्म परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। तो इस तरह से रुस्तम सर लोग भी हैं, इतना अंदर में छुपी हुई प्रतिभा को आज देखने का मौका मिला। और तमाम छात्रों की तरफ से सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं टीचर्स डे के उपलक्ष्य में। आज सितंबर है और आपको पता होना चाहिए कि 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे होता है और 5 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है। सब आपको कारण पता है कि क्यों शिक्षक दिवस मनाते हैं वगैरह वगैरह। और हम यही समझते हैं कि बैठो ना आराम से, क्या हड़बड़ा रहा है। हम यही समझते हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य सिर्फ अंतिम रूप से जॉब पाना ही आपका नहीं होना चाहिए। आप में नैतिकता का पाठ भी शिक्षक पढ़ाते हैं और शिक्षा और संस्कार दो ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमेशा आपको गौर करनी चाहिए। शिक्षा कभी भी आपको झुकने नहीं देगी, संस्कार कभी भी आपको गिरने नहीं देगी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी कथन आपको याद होगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए आप जहाँ भी रहिए, जिस भी परिस्थिति में रहिए, तो अपना तो आगे बढ़िए ही बढ़िए, लेकिन आपका एक अलग दायित्व भी है कि जिस समाज से हम आ रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में जितना भी आपका योगदान बन सकता है उसमें भी कतिपय कमी आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। और एक अच्छे शिक्षक यही संस्कार आप में डालते हैं। तो हमारा उद्देश्य होगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड संस्थान का ये उद्देश्य होगा कि जो भी छात्र यहाँ पर आए हैं, आंशिक रूप से नहीं बल्कि 100% छात्रों को सफलता यहाँ से आपको मिल पाए और यहाँ से 100% आप सफल होकर के जाएं। क्योंकि किसी भी कोचिंग के लिए उसकी पूंजी उसका छात्र ही होता है। आज आपका रिजल्ट होगा, 10 बच्चे मेरे पास आएंगे। अगर आपका रिजल्ट नहीं होगा, हो सकता है कि एक बार आप कितना भी हम ऐड कर दें, उसको देख के आ जाएं, दोबारा ना खुद आएंगे ना किसी को आने देंगे। इसलिए ये प्रण करना है कि जिस विश्वास के साथ आपको गार्जियन यहाँ तक भेजे हैं, माँ बाप आपको इतना सपोर्ट किए हैं, तो उनकी उम्मीदों पर भी खरे उतरने का प्रयास करना है और अंततः यहाँ से रिजल्ट लेकर के ही जाना है। इस प्रण के साथ आज से आपको ये प्रण कर लेना है कि हमको अधिक से अधिक मेहनत करना है। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जितना अधिक से अधिक मेहनत करना पड़े हम करेंगे, लेकिन अंतिम रूप से हम चयनित जरूर होंगे। सीटेट एक पड़ाव है, लेकिन आपका उद्देश्य अभी इसके बाद टीआरई का एग्जाम होना है। तो अंतिम रूप से टीआरई में जब सिलेक्शन होगा तभी आपके लिए जॉब सुनिश्चित हो पाएगा। तो टारगेट आपका वही होना चाहिए और इस पड़ाव को आपको पार करना है। बहुत ज़्यादा आपका हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है और फिर किसान कोल्ड स्टोर में भी बच्चे अभी वेट कर रहे हैं। तो जो आगे की कार्रवाई है, नेक्स्ट प्रोसेस, केक आप लोग लाए हैं टीचर्स के लिए, तो टीचर्स केक काट करके आज का समापन करेंगे और बेस्ट ऑफ लक आपको।
है।